हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम इसके लेक्चर नंबर 16 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी एंटिटी टाइप को किस तरीके से टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम आगे चलते हैं और अभी तक हम जानते हैं, अगर हम एक सिंपल सा थोड़ा सा एक जनरल स्केच लें जो कि हम अभी तक काम कर चुके हैं उसका, तो हम ये जानते हैं कि एक एंटिटी टाइप क्या होती है। ठीक हो गया। हमें ये भी पता है कि एक टेबल क्या है और टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड क्या होता है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक हो गया। हम ये भी जानते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं किसी भी रिकॉर्ड के एक टेबल के अंदर। फिर इसके बाद all of these things we have discussed so far we were based on theories or some standard symbols through which we learned that a rectangle is to represent an entity type, a diamond is to represent an a relationship। ठीक हो गया। ये एक सिंपल सी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि हमें कुछ चीज़ें तो पता है कि एंटिटी टाइप क्या होती है, हमें ये भी पता है कि टेबल क्या होता है, हमें ये भी पता है कि टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होता है और एक रिकॉर्ड के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमें ये सारी की सारी चीज़ें पता है। इसके बाद हमने ये सब देखने के बाद हमने सारी चीज़ें थ्योरेटिकल बेस डिस्कशन शुरू कर दी थी। या तो हमने कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े या फिर उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स के थ्रू डिफरेंट एंटिटी टाइप्स बना के देखी, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाकर देखे। इस सब के अंदर आप लोगों को वो कंसेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं होना भी चाहिए आपके माइंड में एक डाउट कि ये सब कंसेप्ट जो कि हम स्टैंडर्ड सिंबल्स बना रहे हैं, ये सब कुछ ये प्रैक्टिकली किस तरीके से आपके एक रियल टेबल में कन्वर्ट होगा। तो आज हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं और उसके बाद अब इससे आगे मैं ये कोशिश करूँगा कि आहिस्ता-आहिस्ता जो अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रैक्टिकल टेबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाता चला जाऊँ और जो आने वाले भी कंसेप्ट्स हैं उनको जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकल टेबल्स के ऊपर मैं आपको क्लियर कराऊँ, ताकि थ्योरी से थोड़ा दूर जाके और जो रियल टाइम में जो आपके टेबल्स हैं उनके करीब आके आप ज़्यादा चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो हम ये देखें, हमारे पास ये एक एंटिटी टाइप है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट। और एंटिटी टाइप के डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट हैं। एक है नेम, एक है फादर नेम, एक है रोल नंबर, एक है फ़ोन नंबर, एक है सेमेस्टर। अब एंटिटी टाइप के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसको अगर एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसको अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और ये देखें, ये इस तरीके से एक टेबल बन जाएगा। जो एंटिटी टाइप थी उसका नाम तो मैंने ऊपर टॉप पे लिख दिया स्टूडेंट, ये आ गया। और मैंने नेम को यहाँ लिख दिया, फादर नेम को यहाँ लिख दिया, रोल नंबर को यहाँ लिख दिया, फ़ोन को यहाँ और सेमेस्टर को यहाँ। अब अगेन एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है, क्या इनको लिखने के लिए कोई ख़ास ऑर्डर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते कि मैं सबसे पहले रोल नंबर लिखूँ तो आप लिख सकते थे पहले रोल नंबर, फिर नेम, फिर फादर नेम, फिर फ़ोन नंबर और सेमेस्टर। और इसी तरीके से आप रोल नंबर, नेम, फादर नेम करके सेमेस्टर पहले और फ़ोन नंबर बाद में भी लिख सकते थे। सो द पॉइंट इज़ कि लिखने का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। आप जिस ऑर्डर में भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बट अगेन आपके अपने लिए ये बेहतर होगा कि कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस को, एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चलें। लेट्स से हमें हमेशा से पता है कि जब भी हम कहीं नेम की बात करते हैं तो नेम लिखने का तरीका यही होता है कि पहले हम नेम लिखते हैं उसके बाद फादर नेम लिखते हैं। तो क्यों ना हम इसको इसी तरीके से फॉलो करें। तो ये स्टैंडर्ड्स आप खुद से फॉलो करना चाहें तो अच्छी बात है, डाटा एक अरेंज मैनर में नज़र आएगा। बट अगेन आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई रुकावट डेटाबेस के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं मिलती कि कौन सा एट्रीब्यूट पहले आना चाहिए और कौन सा एट्रीब्यूट बाद में आना चाहिए। सो द पॉइंट इज़ कि अब आपने एक एंटिटी टाइप और उसके एट्रीब्यूट्स जो कि आपको एक स्टैंडर्ड शक्ल में दिखाए गए थे उसको आपने एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अब जब आप उसमें डाटा डालना शुरू करेंगे तो डाटा कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा। देखें, ये आपका एंटिटी टाइप का नाम आ गया स्टूडेंट, ये उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये आगे उनके अंदर उनका डाटा आना शुरू हो गया। डाटा नंबर 1 ये हो गया, डाटा नंबर 2 ये हो गया, डाटा नंबर 3 ये हो गया और डाटा नंबर 4 ये हो गया। यानी कि आपके पास स्टूडेंट एंटिटी टाइप के अंदर टोटल 4 रिकॉर्ड्स आ गए, टोटल 4 एंटिटीज़ आ गई, एंटिटी इंस्टांसेस आ गए। ठीक हो गया, या अकरेंसेस आ गई। अब इसको अगर मैं आगे जाके दिखाऊं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस एक को आप एक टपल भी कहते हो, एक रिकॉर्ड भी कहते हो और ये पूरी की पूरी समझ लें कि स्टूडेंट एंटिटी टाइप की ये एक एंटिटी है। समझ आ गया आपको। और
ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ से एक स्टैंडर्ड नोटेशंस के ऊपर से उसको टेबल में कन्वर्ट किया, टेबल में कन्वर्ट करके उसमें डाटा डाला। मैंने यहाँ पर एग्जांपल की बेस के ऊपर आपको 4 रिकॉर्ड रख के दिखाएं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 4 ही रिकॉर्ड आ सकते हैं, इसमें हज़ारों लाखों रिकॉर्ड आएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, डेटाबेस बनाते हैं आप, बनाते ही अब तब हैं जब आपके पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये एक रिकॉर्ड को मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम जब भी बात करते हैं तो हमेशा किसी भी एंटिटी टाइप के किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को माइंड में रख के कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल एंटिटी टाइप की बात करो तो एंटिटी टाइप तो ये है। अब इसके अंदर से आप क्या कहोगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपके लिए एग्जाम्पल सेट करना या किसी भी चीज़ के बारे में बात करना मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या करते हो कि जब भी आप बात कर रहे होते हो एग्जाम्पल्स में, डायग्राम्स में, रिलेशन बनाते हुए, तो आप किसी एक एंटिटी को माइंड में रख के उसके सेंस में बात कर रहे होते हो। जैसे कि ये एक फर्स्ट एंटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट एंटिटी टाइप की फर्स्ट एंटिटी के साथ हमारा दूसरे किसी टेबल के अंदर वहाँ जाके किसी उसकी इस एंटिटी के साथ रिलेशन है या नहीं, एंड सो ऑन, वो हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम अगर आगे जाएं तो मैं इसी से सोचा कि यहाँ पर प्रैक्टिकली जब मैं बात करने जा रहा हूँ तो इस कंसेप्ट को दोबारा आपके सामने डिफाइन कर दूँ कि अगर ये स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप है और ये एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करके जो मैंने दिखाया ये एक एंटिटी है, तो आगे जाके दिखाता हूँ। ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये सारी की सारी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ है। तो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ से पूरा का पूरा आपका एक एंटिटी सेट बन रहा है, और ये एंटिटी सेट जो है स्टूडेंट एंटिटी टाइप का है। और अगेन अगर इसमें से मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं, द पॉइंट इज़ कि अगर मैं इन 3 की जगह में पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट कर लेता तो मैं तब भी ये कह सकता था कि वो पूरा का पूरा एंटिटी सेट है स्टूडेंट एंटिटी टाइप का। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अक्सर इस चीज़ को लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हमने एक एंटिटी टाइप को एंटिटी टाइप कहा और अगली दफ़ा कहीं जाके हमने दोबारा से उसको एंटिटी सेट कह दिया। सो एंटिटी सेट का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ पूरे किसी टेबल में से 4-5 एंटिटीज़ की कलेक्शन भी हो सकती है, 4-500 की भी हो सकती है, या फिर अगर आप पूरे टेबल की बात करो तो वो इटसेल्फ खुद भी तो इतनी बड़ी एक कलेक्शन है। तो इसलिए आप पूरे के पूरे एंटिटी टाइप को एंटिटी सेट भी कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं इन 3 की जगह चारों सेलेक्ट कर लेता तो 4 ही तो रिकॉर्ड है, तो दैट मीन्स कि पूरी की पूरी एंटिटी टाइप ही एंटिटी सेट बन जाती। तो इस तरीके से ये आपका कंसेप्ट था जो मैंने आपको क्लियर कराना था। आई होप सो कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम टेबल्स बनाएंगे, और टेबल्स के अंदर ही जितने कंसेप्ट हैं उनको इंटरेस्टिंग वे में समझते जाएंगे, अंडरस्टैंड करते जाएंगे और आगे चलते चले जाएंगे। थियोरेटिकल कंसेप्ट जो थे अब आहिस्ता आहिस्ता आगे कम होते चले जाएंगे। मीन्स ये कि जो थ्योरी के अंदर मैं आपको बातें बतानी थी, रूल्स एंड रेगुलेशन, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, प्रोग्रामर क्या है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर स्टैंडर्ड नोटेशन में इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैंने आपको ये भी बता दिया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिलेशनशिप किस तरीके से बनाए जाते हैं, रिलेशनशिप होते क्या हैं। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिलेशनशिप में कार्डिनैलिटी का क्या कंसेप्ट है। अब ये सब चीज़ें जब मैंने आपको बता दी हैं, आपको थ्योरेटिकली इनकी नॉलेज है, तो अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आप इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पहले एंटिटी टाइप को एक टेबल की शक्ल में लेके आना होता है। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि एक एंटिटी टाइप और उसके एट्रीब्यूट्स के साथ उसको किस तरीके से टेबल की शक्ल में लेके आते हैं। अब हम जब टेबल की शक्ल में आ चुके हैं तो अब हम आगे जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वो एक टेबल के ऊपर ही रहते हुए पढ़ेंगे। बहुत ही की मजबूरी की सूरत में कहीं थ्योरेटिकल कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ा तो डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि हमने कंसेप्ट तो अपने लाजमी क्लियर करने हैं। और अब हम टेबल्स जब यहाँ पर स्लाइड्स पे टेबल्स को देख के कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके होंगे तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे जाके इन कंसेप्ट्स को मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करके एक छोटा सा डेटाबेस भी बनाएंगे। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहाँ पे रोकता हूँ, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।